गुड नून टू ऑल माय व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल। आज हम करेंगे पास्ट टेंस की सेकंड सब टाइप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हम कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि पास्ट टेंस की फर्स्ट सब टाइप थी, और आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। तो सबसे पहले पहचान करते हैं, क्या पहचान होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जब भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो वो सेंटेंस जो होगा किसके अंतर्गत आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उसमें आईएनजी का यूज होता है। अब हम किस सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करें और किसके साथ वर्ब का यूज करें, तो देखते हैं। आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन के साथ वाज का, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे फर्स्ट है, मैं बोल रहा था। अब पहले तो वाक्य की पहचान करेंगे कि वाक्य के अंत में क्या है, रहा था। इट मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव हम करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने बताया कि आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होती है, क्रिया। यहाँ पर क्रिया क्या है, बोलना मीन्स टेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, टेल, और कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा ये, टेलिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका, आई वाज टेलिंग। नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक मीन्स नहीं का जिसमें यूज होगा। जैसे इसी को ही हम नेगेटिव बनाते हैं, मैं बोल नहीं रहा था। आपको क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। अदर सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा। सो द आंसर इज आई वाज नॉट टेलिंग। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसी को ही मैं इंटेरोगेटिव में चेंज करती हूँ। मैं बोल रहा था तो क्या होगा, क्या मैं बोल रहा था। तो जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में यूज होगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई थी, वाज। तो वाज को हम सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आई, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं था, और एंड में हम क्या लगाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो द आंसर इज वाज आई टेलिंग। नेक्स्ट है, वे मैदान में खेल रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वे मीन्स दे के साथ किसका यूज करेंगे, वर्ब का। अब मेन वर्ब क्या है, खेलना मीन्स प्ले। प्ले के साथ हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में मीन्स इन द ग्राउंड, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगर इसी को ही हम नेगेटिव में चेंज करें तो सिर्फ आपको यहाँ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है। तो सो द आंसर इज दे वर, यहाँ पर क्या यूज होगा, नोट का यूज होगा। दे वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। इंटेरोगेटिव में कैसे पहले सेंटेंस होगा हिंदी में, क्या वे मैदान में खेल रहे थे। सो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा, वर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड। और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है, हम टीवी देख रहे थे। वाक्य के अंत में क्या है, रहे थे। इट मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम मीन्स वी के साथ किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, वर्ब। मेन वर्ब क्या है, देखना मीन्स वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, सो टीवी। सो द सेंटेंस इज वी वर वॉचिंग टीवी। इसी को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नोट। हम टीवी नहीं देख रहे थे। आंसर इज वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। इंटेरोगेटिव में
क्या हम टीवी देख रहे थे। सो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे वर, वी, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो द आंसर इज वर वी वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है राधा नाच रही थी। वाक्य के अंत में क्या है, रही थी, तो इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राधा। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नेम होगा तो जब हमारा सब्जेक्ट नेम है तो उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वाज का। सो राधा वाज, मेन वर्ब क्या है, नाचना मीन्स डांस। जब इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो डांसिंग बन जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, सो द सेंटेंस इज राधा वाज डांसिंग। इसी को ही नेगेटिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, राधा नाच नहीं रही थी। आंसर इज राधा वाज नॉट डांसिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने किसका यूज किया, नॉट का। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, क्या राधा नाच रही थी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डांसिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, वाज राधा डांसिंग। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम पढ़ रहे थे। वाक्य के अंत में क्या है, रहे थे, तो इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम मीन्स यू, यू के साथ किसका यूज होगा, वर्ब का। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना मीन्स स्टडी, फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके साथ आईएनजी लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। स्टडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बना, यू वर स्टडिंग। अब नेगेटिव बनाएंगे, तुम नहीं पढ़ रहे थे। सो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट। अदर सेंटेंस विल बी द सेम, यू वर नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, क्या तुम पढ़ रहे थे। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में क्या लगाना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने लास्ट में अब यहाँ पर क्या लगाया है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सेंटेंसेस वर यू स्टडिंग। नेक्स्ट है बच्चे शोर कर रहे थे। वाक्य के अंत में क्या है, रहे थे। इट मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चे मीन्स चिल्ड्रन। अब क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वर का। चिल्ड्रन वर। अब शोर कर रहे थे मीन्स मेन काम क्या है, कर रहे थे मीन्स मेक, मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, शोर, ए नॉइज। सो द सेंटेंस इज चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज। नेगेटिव में बच्चे शोर नहीं कर रहे थे। आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, अदर सेंटेंस सेम रहेगा। चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, क्या बच्चे शोर कर रहे थे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। sentences were children making a noise. This is past continuous tense. I hope it is clear to all of you. Thanks for watching. Thanks and have a good day. Again, thanks.